नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदा। कोशिश करूंगी कि एक बेसिक जो होता है ना वो सभी बच्चों को क्लियर हो जाए और कुछ टॉपिक्स को हम प्रो लेवल तक भी लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो आज मैंने इक्वेशन सॉल्विंग का टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इससे काफी बच्चे फेमिलियर भी होते हैं। तो इजी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन सॉल्विंग के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि इक्वेशन होती क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस यही है इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत आसान। ठीक है, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के साइड में है तो राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मिलकर एक इक्वेशन बनाते हैं और ये हमेशा इक्वल रहेंगे। ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन होती है, बेसिक इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझते हैं, जैसे कि 2 + 1 क्या होता है? यस, 3। तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन है। इसमें 2 + 1 भी 3 होता है और आंसर इधर 3 है ही। तो एज यू कैन सी हियर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन कॉल इट इक्वेशन। ओके, तो बस यही है और कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं इसको तो अगर मैं 2 को A बोल दूं और 1 को B बोल दूं तो एक न्यू आंसर मिला है विच इज C। ऑलराइट, सो A + B इज इक्वल टू C इज इक्वेशन। ठीक है, तो ये है इक्वेशन। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब हमें इसमें सॉल्व क्या करना है वो मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई वैल्यू आई x + 5 इज इक्वल टू 12। अभी आपको बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या है हमें बतानी है। ठीक है, तो बहुत आसान है, मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट कर। तो देखिए, पहले कुछ बेसिक रूल है। इन रूल्स का पता होना आपको बहुत ही जरूरी है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इनको। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अगर प्लस का साइन आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज रहे तो वो माइनस हो जाएगा। अभी आप लिख लीजिए, मैं बताऊंगी ये मैंने क्या लिखा है। माइनस का साइन दूसरी साइड में जाके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा। अब ये मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है, देखिए। अगर आप देख रहे होंगे, और हाँ, एक और रूल, ये तो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, जिस न्यूमेरिकल डिजिट, जैसे कि इसमें न्यूमेरिकल डिजिट हमने जो इक्वेशन ली है x + 5 इज इक्वल टू 12 में न्यूमेरिकल डिजिट क्या है? 5 और 12, राइट। तो हम 5 और 12 को न्यूमेरिकल डिजिट्स बोलेंगे और ये अलजेब्रा है, ABCD अप टू Z, राइट। ये अलजेब्राज होते हैं। तो हम इसमें से अगर कोई वैल्यू लेते हैं जिसे हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम उसको बोलते हैं अलजेब्रिक डिजिट या अलजेब्रिक वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर x हमारा क्या है? अलजेब्रिक डिजिट। तो आप ये भी नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल डिजिट और हाँ, तो आप प्लीज ये नोट कर लेना, न्यूमेरिकल डिजिट और अलजेब्रिक डिजिट जब भी इनके साइन चेंज हो जाएंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, अभी मैं समझा देती हूँ ये क्या है। साइन चेंज हो जाएंगे वाइल मूविंग। जब भी हम इनको
मूव करेंगे ना, शिफ्ट करेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड है ये, यहां से मैं 5 को उठा के अगर राइट हैंड साइड में रख दूं, या 12 को राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में रख दूं, तो ये मूव कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो वाइल मूविंग और वाइल शिफ्टिंग, इनके जो साइन होंगे, साइन चेंज, देखिए मैंने लिखा है ना साइन चेंज, इनके जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर ये समझ लीजिए साइन कैसे आपको पता चलेगा किसका क्या साइन है। जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां पर प्लस का साइन माना जाता है। ये भी जिसको नहीं पता है वो याद रखे। अब जैसे एक्स है, हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू या एल्जेब्रिक डिजिट की जो मतलब साइन होगी वो उसके आगे की साइड में होगी। जैसे 5 के आगे यहाँ पे प्लस का साइन है, राइट, ये प्लस का साइन दिख रहा है ना आपको, तो ये प्लस का साइन बेसिकली है किसका, 5, ये 5 से कोरिलेटेड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूमेरिकल वैल्यू 5 का साइन क्या है, तो आप बोलोगे प्लस। अगर आपसे पूछा जाए न्यूमेरिकल वैल्यू 12 का साइन क्या है, तो आप बोलोगे, देखिए कोई साइन नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस माना जाएगा, प्लस। सिमिलरली एक्स का साइन क्या है, कोई साइन नहीं है, अगेन प्लस, राइट। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो हमारी इक्वेशन में डिजिट्स हैं उनके साइन हमें ध्यान में रखने हैं। जब साइन आपने चेक कर लिए, तो मैंने आपको ये लिखवाया है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्लस का साइन हो तो अगर आप उसे राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा। ऐसे याद कर लो, प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, इनटू का उल्टा डिवाइड, डिवाइड का उल्टा इनटू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करते वक्त अब मैं अपनी जो इक्वेशन है उसको एक साफ से लिख लेती हूँ, सो दैट मैं आपको अच्छे से उसको सॉल्व करके दिखा सकूं। ये बेसिक मैंने बताया, अभी फिर से अच्छे से समझाऊंगी इस इक्वेशन को सॉल्व करके। देखिए x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं x को यहां से मूव ना करूं। ठीक है, x को मूव ना करूं, मैं ऐसा कोशिश करने वाली हूं। तो मैं x को यहीं पे रखती हूँ क्योंकि ये सबसे इजी वे है। तरीके बहुत सारे इसको सॉल्व करने के, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि सबसे इजीएस्ट वे से आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए x अपनी जगह से नहीं लेगा। देखिए सिंपल समझिए, अलजेब्रा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको छोड़ के बाकी सब चीजें उठा के दूसरी तरफ फेंक दो। ठीक है, तो यहाँ पर x के अलावा 5 ही तो है जो कि एक्स्ट्रा है, इसे फेंक दो, दूसरी तरफ फेंक दो इसको। इधर 12 तो है ही है ना, देखो मैंने इधर से 5 गायब कर दिया है ना, इस तरफ x के साथ प्लस 5 था, मैंने 5 गायब कर दिया। बट अब मैंने इधर से उठाया है तो मैं गायब नहीं कर सकती चीजों को, मैं इधर से उधर कर सकती हूँ। मैं उठा के लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड में रख सकती हूँ, राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में रख सकती हूँ। और ऐसा करते समय मुझे ये रूल ध्यान में रखना है, लेकिन मैं किसी भी चीज को गायब नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए, लेकिन मैंने यहाँ से 5 को गायब किया ना, अभी हमको यहाँ पे अभी 5 कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है। लेफ्ट से मुझे उसको लेकर कहाँ जाना है, राइट हैंड साइड में। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब लेफ्ट हैंड साइड से प्लस का साइन राइट में जाता है तो ऑपोजिट हो जाता है, यानी माइनस का हो जाता है। तो 5 का साइन जो है वो माइनस का रहेगा, 12 का साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि 12 राइट हैंड साइड में था। देखो इज इक्वल टू के इस तरफ राइट हैंड साइड होती है, तो अभी भी वो इज इक्वल टू के इसी तरफ है, तो राइट हैंड साइड में ही है। ठीक है, तो और x भी अपनी जगह पर है, लेफ्ट में हैंड साइड में था, लेफ्ट में ही है, तो x का भी साइन चेंज नहीं होगा। तो ओनली 5 मूव हुआ है, बाकी x और 12 अपनी प्लेस पे ही है। तो ये तो अभी आप देख सकते हैं कि x जो है इसके आगे कोई साइन नहीं है, सो दैट x इज अ प्लस वैल्यू, एंड 12 के आगे भी कोई साइन नहीं है तो हम इसको भी प्लस का ही मानेंगे। और 5 के आगे अभी पहले प्लस था, लेकिन अभी जैसे कि रूल बताता है लेफ्ट से राइट में गया 5, तो ये माइनस का हो गया। चलिए, तो यहां तक बात समझ में आ गई, मूव कैसे करते हैं। अब सेकेंड स्टेप में हमें इसे माइनस करना है। अब बच्चे बोलेंगे ये तो बहुत ही आसान है, 12 में से 5 गए 7। हाँ ठीक भी, आंसर गलत नहीं है, 7 ही इसका आंसर है। बट यहाँ पर बच्चों हमें ना, अब है तो सही, आपने सही सोचा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, लेकिन यहाँ पे बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए पहले मैं आंसर लिख देती हूँ, फिर मैं उस चीज को उठाऊंगी। 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। हाँ, x की वैल्यू हमने निकाली है 7। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रही थी वो ये है कि मान लो इक्वेशन में 12 माइनस 5 ना आके, 12 माइनस 5 नहीं आता और 5 माइनस 12 आ जाता, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 होगा। कुछ बच्चे, सब नहीं।
x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। बट यहाँ पर ये हमें नहीं करना है, हमें यहाँ पर एक और रूल टेबल बनानी है। हमने 2 रूल्स यहाँ पर लिख लिए थे, हम एक और रूल नोट कर लेंगे। रूल क्या है कि जब भी आप 2 डिजिट्स को प्लस या माइनस करेंगे तो बिग वैल्यू डिजिट साइन विल बी कंसीडर्ड। ओके, ऑलराइट। मैंने शॉर्ट में लिखा है, चाहे जैसे भी लिख लीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे समझाऊंगी। अभी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने 2 ही लिखा है। जब भी किसी भी 2 डिजिट को प्लस या फिर माइनस करोगे ना, तो बिग वैल्यू, दोनों डिजिट में से जो बिग वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 5 और 12 में जो बिग वैल्यू है वो है 12, है ना। तो जो भी बिग वैल्यू डिजिट होगा, हम उसका जो साइन होगा उसको कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आंसर जो है वो 7 नहीं होगा, -7 होगा। बस ये बताना चाहती हूँ। और 7 और -7 में बहुत डिफरेंस होता है, तो ये दोनों सेम नहीं होते। वो मैं जब नंबर चैप्टर करवाऊंगी तो उसमें मैं वो चीज भी आपको क्लियर करूंगी। बस ये समझ लीजिए, ये माइनस का 7 रुपए है और ये प्लस का 7 रुपए है, तो दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब है आपके पास 7 रुपए, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, जमा में पड़े हुए हैं। और आपने यहाँ पर -7 मतलब किसी को देने हैं आपको 7 रुपए। यहाँ पर आपके पास जमा में पड़े हैं, ये हमारे पास पूंजी है और ये हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। तो अभी देखो प्लस, और हाँ यहाँ पर एक और रूल भाई ये भी लिख लो, 4th रूल, प्लस माइनस माइनस प्लस, और प्लस के अगर दो डिजिट होंगे हमेशा, ठीक है, जिनको आप सॉल्व कर रहे होगे। प्लस माइनस की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ अभी। तो प्लस प्लस अगर दोनों का साइन आता है तो दोनों को प्लस कर देना है। अगर दोनों का साइन माइनस माइनस है तो भी दोनों को प्लस कर देना है। अगर दोनों डिजिट का साइन, एक का माइनस और एक का प्लस, या पहले वाले का प्लस दूसरे का माइनस, इन दोनों में से मतलब कोई भी सिचुएशन है, ऑपोजिट साइन है, तो इस केस में माइनस ही होने हैं। ठीक है, तो जैसे अब इस बात को यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 प्लस का था, 12 के आगे कोई साइन नहीं है तो 12 प्लस है, और 5 माइनस है, तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हमने माइनस किया है ना, क्योंकि हमारा रूल भी यही कहता है प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो हमने किया माइनस है। सेम इस केस में भी वही है। 5 प्लस का है, 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो हम इसे प्लस का ही मानेंगे। 5 प्लस का है, 12 माइनस का है। ठीक है, तो इसमें भी हमने किया वही है, प्लस माइनस। देखिए ये वाला रूल, प्लस माइनस माइनस, तो हमने किया माइनस ही है, 7 ही आया है। बस हमने 3rd रूल को ध्यान में रखा है कि जो बिग वैल्यू डिजिट होगी उसका जो साइन होगा उसे आंसर में हमें पुट करना है। तो यहाँ पर बिग डिजिट क्या था बच्चों, 12, और यहाँ पर भी बिग डिजिट क्या है, 12। यहाँ पर 12 के सामने प्लस का साइन था, सो दैट मैंने यहाँ प्लस पुट किया। यहाँ पर 12 के आगे माइनस का साइन था, सो दैट आंसर में मैंने माइनस का साइन पुट किया। ये बेसिक रूल्स हैं जो इक्वेशन सॉल्विंग की मतलब प्रॉब्लम्स में आपको पता होने चाहिए, जो अभी अभी आपने देखा है। ठीक है, तो अभी मैंने बस इसका जो बेसिक ABCD होता है इक्वेशन सॉल्विंग का, वो आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी नोट नहीं कर पाए या देख नहीं पाए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, रोक के देख लीजिए, सब आपको पता ही है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का स्टार्ट करवाऊंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।